नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों आज आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन साथियों, जो आपके अभी आने वाले करंट के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन के लिए मोस्ट आईएमपी साथियों। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। इसी के साथ ही अपना सिलेक्शन लीजिए साथियों, और अपने माताजी पिताजी का सपना पूरा कीजिए साथियों। अगर आपको रीडर पढ़ना है, मेहनत करना है, तो साथियों सेशन को पूरा वॉच कीजिए, सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए साथियों, और अपना सिलेक्शन लीजिए। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से साथियों, ए और ई, यानी कि विटामिन ए और विटामिन ई हमारा वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों जो हमारा घरों में नमक यूज होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है साथियों, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड हमारा नमक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम हमारा नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O कहलाती है। यानी साथियों हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। साथियों जो कपड़े धोने का धावन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। यानी कि साथियों सोडियम कार्बोनेट हमारा धावन सोडा कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। यानी साथियों पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों तांबा और जस्ता। यानी कि पीतल हमारा तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न हमारा, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो साथियों कैल्सीफेरोल हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, नेत्र में यानी नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो साथियों नेत्रदान में मानव की कार्निया का दान किया जाता है। यानी साथियों कार्निया का दान हमारा नेत्रदान में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो साथियों विटामिन B12 में, यानी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो साथियों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो साथियों लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर के अस्थि मज्जा यानी साथियों बोन मेरो में निर्माण होता है। किसका, लाल रक्त कणिकाओं का। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पाइनोमेनोमीटर यानी साथियों स्पाइग्रोमेनोमीटर का प्रयोग हमारा ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। किसका, स्पाइग्रोमेनोमीटर का। अगला प्रश्न है हमारा, सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी साथियों सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह नियम किसने दिया था साथियों, यह दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, विनिर्माण इस्पात में प्रमुख यानी साथियों विनिर्माण इस्पात में प्रयुक्त प्रमुख धातु है कौन सी साथियों, लोहा। यानी कि निर्माण कार्यों में जो इस्पात के रूप में प्रयोग की जाती है वह धातु हमारी साथियों कौन सी है, लोहा है। अगला प्रश्न हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो साथियों रेडियो धर्मिता की खोज हमारी हेनरी बेकुरल ने की थी। यानी साथियों हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू ध्रुतिहीन होता है, यानी साथियों अदृश्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका कारण है साथियों परावर्तन। क्योंकि साथियों सूखे बालू में जो कण होते हैं साथियों वह प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इस कारण साथियों सूखा बालू हमें चमकीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न हमारा,
पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो साथियों पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कूलित नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो साथियों कूलित नलिकाओं का प्रयोग हमारा एक्स किरणों, किन्हें साथियों, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कूलित नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, साबुन के पतले झाग में, यानी साथियों साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। यानी साथियों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण आपने देखा है कि साबुन के पतले झाग में हमें चमकदार रंग दिखाई देते हैं। यह घटना हमारी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होती है। अगला प्रश्न हमारा, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हमारा ऑटोमोबाइल में, यानी साथियों वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है हमारा, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों वाहनों में अग्रदीप यानी आगे के दृश्य के लिए परावलिक, यानी साथियों परवलिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में। अगला प्रश्न है हमारा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? यानी साथियों जब हम कार चला रहे हैं तो कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए साथियों हमें उत्तल दर्पण, किसका साथियों? उत्तल दर्पण, ये राइट आंसर क्या है आपका? यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। यानी साथियों उत्तल दर्पण का प्रयोग हमारा कार चलाते समय पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव आंख की रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यानी साथियों मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा, कौन सा साथियों? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव आंख की रेटिना पर। अगला प्रश्न है हमारा, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उनके बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो साथियों कितने प्रतिबिंब बनेंगे वहां पर? अनंत। यानी साथियों जब कोई वस्तु दो समांतर समांतर दर्पणों के मध्य रखी जाती है तो उनके बीच में अनंत प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों को 60 डिग्री कोण पर अनंत है तो के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? यानी साथियों यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं अगर उनके बीच खड़ा है तो साथियों व्यक्ति के हमें 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। यानी साथियों 60 डिग्री कोण पर हमें व्यक्ति के 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अगला प्रश्न हमारा, जब हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं तो ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं साथियों? तो साथियों ये हमारे समांतर होते हैं। यानी साथियों जब हम पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करते हैं तो ये हमारे सारी सारी किरणें साथियों हमारी समांतर क्रम में आती हैं साथियों, ना कि श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? समांतर में। अगला प्रश्न हमारा, डायप्टर किसकी इकाई है? तो साथियों डायप्टर हमारी लेंस की क्षमता की इकाई कहलाती है। यानी कि लेंस की क्षमता को डायप्टर के माध्यम से मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो साथियों लाल रंग का तरंग दैर्घ्य हमारा सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? साथियों यदि वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी से हमें आकाश काला दिखाई देगा। यानी साथियों संपूर्ण आकाश हमें काला दिखाई देगा यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए। अगला प्रश्न हमारा, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वह साथियों हमारा फिल्म। यानी कि फिल्म हमारा फोटोग्राफिक कैमरे में मानव की आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा का मात्रक है साथियों। तो साथियों आवेश की मात्रा का मात्रक हमारा एम्पियर सेकेंड कहलाता है। यानी साथियों एम्पियर सेकेंड के द्वारा आवेश की मात्रा को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो साथियों डायनामाइट में हमारा नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है।
यानी कि डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो साथियों मानव शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न हमारा, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। तो साथियों नींबू में प्रमुख रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी साथियों साइट्रिक अम्ल हमारा नींबू में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो साथियों वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक हमारा नाइट्रोजन कहलाता है, जो साथियों 78.03% पाई जाती है, यानी कि 78.03% हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें, वायुमंडल में। अगला प्रश्न है हमारा, गैसोहोल बनता है। तो साथियों गैसोहोल हमारा पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है, यानी साथियों गैसोहोल हमारा पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न हमारा, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। तो साथियों अंधापन हमारा विटामिन ए की कमी से होता है, यानी विटामिन ए की कमी से व्यक्ति में रतुंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं। तो साथियों कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हमारे हीरा तथा ग्रेफाइट कहलाते हैं, यानी हीरा तथा ग्रेफाइट हमारे कार्बन के दो प्रमुख अपरूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यानी साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी फीमर कहलाती है, यानी साथियों फीमर हड्डी हमारी मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है, जो मनुष्य की जांघ में यानी पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो साथियों मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। साथियों प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक कहलाता है, यानी कि दूरी को मापने में प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो साथियों पॉजिट्रॉन की खोज किसने, एंडरसन ने की थी, यानी साथियों वैज्ञानिक एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का अधिकतम उच्च घनत्व होता है साथियों, यानी पानी का अधिकतम घनत्व होता है कब होता है साथियों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी साथियों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो साथियों सूर्य की परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, यानी ओजोन परत के कारण सूर्य की परावैंगनिक किरणें पृथ्वी के धरातल पर नहीं आ पाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। तो साथियों डायनेमो का आर्मेचर हमारा इस्पात से बना होता है, यानी कि इस्पात के द्वारा डायनेमो का आर्मेचर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो इसका वजन चांद पर कितना होगा। तो साथियों चांद पर व्यक्ति का वजन कितना होगा, 100 न्यूटन, यानी साथियों 1/6 होता है। तो चांद पर किसी व्यक्ति का वजन कितना होगा, 100 न्यूटन, यदि व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन है। अगला प्रश्न हमारा, सोने का अपेक्षित घनत्व है। तो साथियों सोने का अपेक्षित घनत्व हमारा 19.30, यानी 19.30 हमारा सोने का अपेक्षित घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, ठोस कोण की इकाई है। तो साथियों ठोस कोण की इकाई हमारी स्टेरेडियन कहलाती है, यानी कि स्टेरेडियन के द्वारा ठोस कोण को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी। तो साथियों लघु गणक की संकल्पना वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने की थी, यानी कि जॉन नेपियर के द्वारा गणना के क्षेत्र में गणित के क्षेत्र में लघु गणक की संकल्पना की थी, यानी साथियों लघु गणक का आविष्कार किसने किया था, तो वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने। अगला प्रश्न हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, यानी साथियों रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी साथियों, यह की थी हेनरी बेकुरल ने, यानी साथियों हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। साथियों केसरा आज का सेशन अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और हमारे चैनल में प्ले लिस्ट बना दी गई है, जिसमें आपको रेलवे के एसएससी के सारे क्वेश्चन वन लाइनर मिल जाएंगे साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं।